नेत्र बंद रहते हैं, आप कह रहे हो मेरे 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र से तीनों नेत्र तुम्हारे बंद रहते हैं, तो फिर ये संसार के लोगों को तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बेचारा जल चढ़ाने आता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, तो इनके मन की दशा को आप कैसे देखेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मेरे 3 नेत्र केवल मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे 3 नेत्र एक बेलपत्री में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक त्रिशूल में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देहली चढ़ता है, उस समय पर मेरा दूत मणिभद्र उन 3 नेत्रों से देख लेता है। मैं अकेला अगर नेत्र बंद कर बैठ भी जाता हूं, तो जब वो बेलपत्री का स्पर्श करता है, स्पर्श कर जब मुझे समर्पित करता है, उतनी देर में तो मैं समझ जाता हूं कि यह क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है। उस स्पर्श से समझा जाता है, स्पर्श से। आज भी हमारे रिसर्च वालों ने रिसर्च किया है, मात्र स्पर्श से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। स्पर्श से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक कन्या को या स्त्री को या नारी को या किसी एक व्यक्ति को अगर स्पर्श करता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसकी लालसा क्या है। स्पर्श मात्र से पहचान हो जाती है ये चाहता क्या है। बस उसी तरह शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीच की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श। क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ, देखिए आप लोगों ने। वो शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता है ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है। घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत पड़ती है। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए। कल किसी ने पत्र भेजा था, वो पत्र यहां पर होगा, नीचे रखा होगा। उसने पत्र में लिखा था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और एक ठाकुर जी और हमारे यहां आ गए, तो हम एक ठाकुर जी का क्या करें? मान लो हमारे घर में एक शंकर जी हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग आ जाए, तो हम क्या करें? मना किसने करा है? शिवलिंग ठाकुर जी 2 भी हो गए तो कोई बात नहीं, शंकर जी 2 हो गए, 3 हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव शिव सब एक है, ठाकुर ठाकुर सब एक है। राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो राम राम एक है। भागवत के पुराण तुम्हारे घर में 4 भी हो जाए तो भागवत पुराण, रामायण तुम्हारे घर में 10 हो जाए पर रामायण एक है, एक है। क्या घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं? क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा है? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना।
ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी दो पौधे, एक शमी का एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पर छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो यह निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आंकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आंकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे हो, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर? हाँ आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया, शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में उस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। और उनके गुरु वर्तंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौस ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन